वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में काबीना इजलास, कुछ देर बाद 16 नुकाती एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। नौजवानों के लिए कौमी रोजगार पॉलिसी की मंजूरी का इम्कान, खवातीन फंड के कौमी कमीशन के क़याम की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन के चेयरमैन की तकर्री का इम्कान है। मार्केट में यूरिया की कीमतों के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए काबीना कमेटी की रिपोर्ट पर बहस होगी। काबीना इजलास में रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की हदूद के तयन की मंजूरी भी दी जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। प्राइवेट मेंबर्स डे का एजेंडा निपटाया जाएगा। इजलास में 9 नए बिल पेश किए जाएंगे। वापडा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बिल और नेपोन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर गलत खबरों के फैलाव से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। 5 करारदादें भी असम्बली इजलास के एजेंडे का हिस्सा। इजलास में मुख्तलिफ मामलों पर बहस की तहरीक भी पेश की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समात जुमेरात तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समात की। ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ़ खोसा की इस्तदा मुस्तरद। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बीमार हैं, इसलिए पेश नहीं हो सकते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके हैं। शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए इक़दाम शुरू। खराब सूरत हाल के बायस शाम में 600 पाकिस्तानी फंस गए। कुछ होटलों तक महदूद तो कुछ के पास खाने पीने की अशिया खत्म। फायरिंग से खौफजदा पाकिस्तानी की हुकूमत से वापसी में मदद की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लबनान के वज़ीर-ए-आज़म नजीब मेकाती से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने लबनानी वज़ीर-ए-आज़म से बैरूत के रास्ते पाकिस्तानी शहरियों के इनक़ला में सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। लबनान शाम से पाकिस्तानियों के इनक़ला में हर मुमकिन मदद करेगा। नजीब मेकाती की शहबाज शरीफ को यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म का शाम और लबनान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों से भी राब्ता। वतन वापसी के मुंतज़िर पाकिस्तानियों की हर मुमकिन मदद की हिदायत। मदारस पर उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। जो उलमा आज इस्लामाबाद में जमा हुए इनका भी एहतराम करते हैं। उलमा के मुकाबले में उलमा को लाया जा रहा है। तमाम मदारस को आज़ादी है जिस महकमे से मुंसलिक होना चाहें। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हम मदारस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। रियासत से तसादुम नहीं, मदारस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। हम जीत चुके, पार्लियामेंट बिल पास कर चुकी। हर मदरसे और तालिब इल्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तमाम चीज़ें इत्तफ़ाक़ राय से हुई, अब क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। इस वक्त तक हमें हुकूमत की तजावीज़ कबूल नहीं। लाहे अमल का ऐलान मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर मौखिर किया। सदर जब दीगर एक्ट पर दस्तखत कर सकते हैं तो इस मुतफ़िक का बिल पर क्यों नहीं। मदारस को कंट्रोल करें, क्यों? इसलिए कि FATF और IMF अमरीका और मगरिब चाहता है। मदारस बिल पर उलमा तकसीम। उलमा इकराम के इजलास में मुफ्ती अब्दुल करीम की मौलाना फजलुर रहमान पर कड़ी तनकीद। कहा, पहली दफ़ा है हुकूमत मौलाना से ब्लैकमेल नहीं हो रही। मौलाना मदारस के नुमाइंदे नहीं, फजलुर रहमान सियासत के नुमाइंदे हैं। मौलाना तौहीन की माफ़ी मांगे। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत के लिए इंसानी हुकूक़ का अब्दी पैगाम दिया। दीन इस्लाम इंसानी हुकूक़ का लंबरदार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंसानी हुकूक़ के आलमी दिन का पैगाम। कहा, पाकिस्तान में हर शहरी को यकसा हुकूक़ हासिल हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक़ की फ़राहमी मुहज़्ज़ब माशरों की पहचान है। शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मज़हबी आज़ादी है। हुकूमत इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। एक से ज़ायद मोबाइल फ़ोन लाए तो एयरपोर्ट पर जब्त कर लिए जाएंगे। FBI की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वार्निंग। $1200 से ज़ायद मालियत की अशिया कमर्शियल ट्रेडिंग तस्वुर जुर्माना अदा करने पर भी क्लियर नहीं की जाएंगी। पैकेज स्कीम के तरमीम से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी। FBI के मुताबिक मुजवज़ा रूल्स के बारे में 7 दिन के अंदर तजावीज़ दी जा सकती हैं। तजावीज़ मौसूल न होने पर रूल्स लागू कर दिए जाएंगे।